तो जी डेप्थ की बात करें तो कितना जी 1 माइनस ये निकाले हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन में वेट कहाँ सरफेस पे इतना दे रहा है तो हाउ मच विल वेट हाफ डाउन टू द सेंटर ऑफ मतलब डी की वैल्यू कितनी ये हमारा यदि अर्थ है यहाँ पर तो हमको वेट दे रहा है क्या ये हमारा क्या है रेडियस है आर तो क्या रहा है जब इसके अंदर कितने डिस्टेंस तक जाते हैं आर बाई 2 पे यही हमारा डी होगा यहाँ डाल देते हैं तो चलो यहाँ जी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसके हिसाब से डी इक्वल्स टू कितना आ गया आर बाई 2 तो जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर ये कितना हो जाएगा जी 1 माइनस 1 बाई 2 आर से आर साफ यहाँ क्या बचा जी इंटू 1 बाई 2 होगा तो ये हमारा कितना है तो हमारा क्या पूछ रहा है हमको हाउ वेट पूछ रहा है तो वेट इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू जी होता है तो ये और यदि हम नेक्स्ट वेट की बात करें वेट डैश इक्वल्स टू m इंटू जी डैश होगा तो w डैश बाई w इज इक्वल्स टू कितना mg डैश बाई mg m से m साफ यहां से क्या निकला g डैश बाई g और g डैश बाई g इक्वल्स टू कितना होगा 1 बाई 2 तो w डैश इज इक्वल बाई w इज इक्वल्स टू कितना 1 बाई 2 इसलिए w इंटू 1 बाई 2 मतलब वेट कितना दिया था 200 इंटू 1 बाई 2 मतलब 100 होगा क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है द मास ऑफ द मून इज अबाउट 1.2% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ मतलब मास जो मून का है वो कितना है 1.2% ऑफ किसके मास ऑफ द अर्थ चलो इससे कोई कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्सर्टेड ऑन द मून एंड ग्रेविटेशनल फोर्स द मून एक्सर्टेड ऑन अर्थ ये हमारा क्या है चंदा मामा है मून है और ये हमारा क्या है अर्थ है यही है ना तो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है जस्ट बता ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स क्या होता है जी मास ऑफ द मून कह सकते हैं मास ऑफ द मून मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर ठीक है यदि इसका फोर्स निकालेंगे तो भी यही होगा इसका भी फोर्स निकालेंगे तो भी यही होगा दो मास तो यही दोनों है ना तो दोनों केस में फोर्स क्या होगा सेम ही होगा ना पढ़ाई नहीं थे चाहे मास कुछ भी हो तो क्या कह सकते हैं इज द सेम इसमें कुछ तो नहीं था चलिए यहाँ देखो इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1% इट्स मास रिमेन्स क्या हो सेम रहेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस वुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या पूछा जा रहा है हमसे जी पूछा जा रहा है जी का फॉर्मूला क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर चलो कैपिटल आर का स्क्वायर ओके ये होता है अब क्या कह रहा है कि ये होता है अब क्या कह रहा है कि ये हमारा क्या है ओरिजिनल वाली कहानी है दूसरा कह रहा है कि हमारा जी डैश जब श्रिंक होता है तो हमारा क्या हो जाता है जी एम बाई कितना परसेंट डिक्रीज किया 1% इसका रेडियस 1% कह रहा है ना रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 1% मतलब यदि पहले हमारा यदि आर था तो अब कितना होगा 1% घटाओगे आर में से तो आर का 1% कितना होता है आर का 1% घटाओगे तो कितना होगा यदि मेरे लाल आर में से माइनस आर का कितना 1% यही हमको चाहिए ना तो कितना लिख सकते हैं आर माइनस आर बाई 100 ये कितना हो गया 99 आर बाई 100 होगा तो इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं
0.99 r का होल स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। तो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी रिमेन्स अनचेंज डिक्रीज बाय 2%। अब डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे। अब खुद बताओ जी बड़ा है या जी डैश बड़ा है, जी कैसे बड़ा है, जी डैश बड़ा है ना, नीचे का आर स्क्वायर है, यहाँ 0.99 आर है, तो ये बहादुर छोटा है ना 0.99 आर, ये 1 आर है, ये 1 से छोटू आर है। तो यदि नीचे वाला क्या हो, छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा। तो ये जी डैश क्या है हमारा, बड़ा है, तो मतलब कह सकते हैं ये तो इंक्रीज ही करेगा, पक्की बात है, मतलब डिक्रीज नहीं करेगा, रिमेन्स अनचेंज नहीं रहेगा। अब इंक्रीज किया तो इंक्रीज का परसेंटेज निकाला, तो कैसे निकालते हैं, जी डैश माइनस जी डिवाइडेड बाई जी, ऐसे ही निकलता है। तो जी डैश कितना, तो जी डैश माइनस जी बाई जी कर लेते हैं एकदम लंबे तरीके से, तो जी एम डिवाइडेड बाई 0.99 आर का स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम, इतना लिख सकते हैं एकदम बच्चा की तरह, कोई दिमाग नहीं खर्च करना है। ये से ये साफ और आर स्क्वायर से पूरा आर का टर्म साफ, तो ऊपर क्या बचा 1 बाई 0.99 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, इतना ही होगा ना, कुछ होएगा। अब इसको और लेके चलेंगे तो इसको हम थोड़ा प्यार मोहब्बत से लिखिए लेते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 बाई 99 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा सॉल्व करके, ऊपर कितना बच गया, ये हो गया हमारा 1199, यही होगा ना, और नीचे 9801, इतना बचेगा 199 बचेगा। सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 0.02। अब इसको परसेंटेज में लिखेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा 2% के। तो इंक्रीज के लिए तो पहले पता चल गया, अब कितने से इंक्रीज किया 2% से, इंक्रीज बाय 2%। आया ये समझ में, क्या फॉर्मूला था हमारा जी डैश बाय जी का हाइट के लिए, क्या था आर स्क्वायर बाई, तो इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं ना। तो यहां से जी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी तो ये हमारा किसके लिए है, सब के लिए है। अब यदि हमको इसका वेट निकाला तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी डैश इक्वल टू एम इंटू जी आर प्लस, तो एम इंटू जी कितना हमको दिए हुए हैं, एम इंटू जी हमको दिए हुए कितना 72 न्यूटन, तो 72 आर की वैल्यू तो आर ही है हमारा, और ये हो गया आर प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर होगा इतना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 72 का 72, ये हो गया हमारा कितना 2r डिवाइडेड बाई 3r, इसका स्क्वायर है। अब ये हमारा कितना 24 इंटू 4 बाई 9 72, अब कितना हुआ ये 72 कितने बार में कटेगा, लेकिन आंसर 33 न्यूटन, कितने बार में कटेगा 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 4 32 न्यूटन, तो 32 न्यूटन हो। चलिए क्या कर है, ए स्फेरिकल प्लेनेट हैज मास mp एंड डायमीटर dp, a particle of mass small m falling fairly near the surface of this planet with experienced acceleration due to gravity equals to, हम लोग क्या जानते हैं F इक्वल्स टू
F इक्वल्स टू कितना जानते हैं, m इंटू जी जानते हैं, और क्या जानते हैं, एक बॉडी हमारा क्या है, चलो इसको g लिख लिए, एक बॉडी हमारा mp है, दूसरा बॉडी क्या है स्मॉल m डिवाइडेड बाय क्या चीज होता था, उसके रेडियस का स्क्वायर होता था। तो d क्या है हमारा, dp क्या हमारा डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा dp बाई 2 का स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ से m से m साफ, तो g इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है 4gmp बाई dp का स्क्वायर, 4gmp dp का स्क्वायर। इसमें क्या करना था, ये हमारा क्या है, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r एंड वेरिएशन ऑफ r द वेरिएशन ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन। इस चारों में से कौन सा है जो r के रिस्पेक्ट में g के वेरिएशन को शो करेगा, यही है। तो याद है हम लोग पढ़े थे, ये हमारा क्या है अर्थ है, इसका ये सेंटर है, ये इसका आगे तब जा रहे हैं, ये हमारा इसका r दिखा रहा है। तो g जब डेप्थ की बात होती थी तो g किसके प्रोपोर्शनल होता था, r के, पढ़े थे। उसके बाद जब हम किसमें डेप्थ में जाते थे, और जब हम लोग सरफेस से ऊपर जाते थे तो g किसके प्रोपोर्शनल होता था, किसके प्रोपोर्शनल 1 बाई r स्क्वायर के, याद है। अब इसका हमको क्या करना है, प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा, एक साइड हमारा क्या है r है, एक साइड हमारा क्या है स्मॉल g है। अब ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारा कौन सा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा, कुछ ऐसा। हमको पता है सेंटर पे कितना होता है, r की वैल्यू 0, तो g की वैल्यू 0, तो ये हमारा 0। जो ये r मैक्सिमम कब होता है, जब वो सरफेस से पहुंचता है r पे g के बराबर, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये कितने के बराबर होगा, चलो यहाँ g डैश लिख, और ये कब इतना होगा, जब ये r पे पहुंचेगा। उसके बाद ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कब, जब हाइट पे जाता है तो ये कैसा एक्सपोनेंशियल बनेगा, ये कर्व का इक्वेशन, ये क्या है कर्व, तो कैसा बनेगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये क्यों भूल गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ये वाला मैच करता है हमारा, ये आंसर होगा। इसमें कुछ याद होगा जब हम पढ़ाए थे उस समय बोले थे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ठीक है, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये हमारा m1, ये हमारा m2, इस दोनों मास के बीच में डिस्टेंस कितना r का जो फोर्स होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जो होता था। इसमें g हमारा क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब किसी भी कंडीशन में g नहीं बदलेगा। m भी हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, किसी का मास, और ये डिस्टेंस तो है ना, किसी चीज को बीच में रख देने से डिस्टेंस बदल जाएगा, मल्टीवर्सल, ठीक है। तो मतलब इससे सारा की सारी चीज क्या है कांस्टेंट है, इसमें यहाँ पे क्या रखे उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम वहां खड़े हो, हम यहाँ खड़े हैं, ओके, तो हम दोनों के बीच में क्या है बेंच रखा हुआ, तो भी डिस्टेंस कितने का है 2 मीटर का। यदि बेंच हटा देंगे तो भी डिस्टेंस कितने का रहेगा 2 मीटर का। तो उसको किसी भी चीज को वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, तो f की वैल्यू क्यों चेंज होगी, तो f की क्या होगा कांस्टेंट होगा। एक नोट में लिखाए थे कि दो मास के बीच किसी भी चीज को डाल दो, उससे उसके f के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा f। तो इसका क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड तो करता है, हमको पता है m1 into m2 होता है f इक्वल्स टू कितना g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो प्रोडक्ट पे तो डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन देम r के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट तो कहीं आता नहीं है सम, तो इसको कह सकते हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो कह सकते हैं नॉट डिपेंड अपॉन। इतना आसान सा क्वेश्चन सोचो पूछा है किसी भी एग्जाम में, कितनी चल गया r, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा f इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से और लिख सकते हैं g m1 की वैल्यू xm
और इसकी 1 माइनस एक्स इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया एफ, तो एफ इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, इतना ही होगा ना यही। अब क्या करना है आपको, फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब कर दो, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वो बाहर आ जाएगा, एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका, x माइनस एक्स स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा राइट में जाएगा 0, तो ये हो गया 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना 1/2, तो x इक्वल्स टू 1/2। यार 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, इच मास कितना 1 kg लाइंग xy प्लेन, और तीनों का क्या दे दिया है, पोजीशन दे दिया है, कितना 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 0। ये हमारा xy प्लेन का मतलब क्या होता है, ये हमारा x, ये हमारा y। एक कह रहा है कहाँ 0 0 पे, मतलब एक मास यहाँ पे है, चलो इसको कितना 1 kg का, दूसरा कह रहा है 0 और 0.2, मतलब कहाँ कुछ यहाँ पे, ये भी कितने का है 1 kg का, और तीसरा कह रहा है कितना 0.2 और 0, मतलब कुछ यहाँ पे, ये भी कितने का है 1 kg का। ये मास मान लो हमारा m1, ये हमारा m2, ये हमारा m3। कह सकते हैं इतना, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन पे जो है उसके ऊपर पूछा जा रहा है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, यही पूछा जा रहा है। तो बहादुरों, मेरे पढ़े लिखे भुलक्कड़ बहादुरों, जब ये मास, इस मास के ऊपर पूछा जा रहा है कितना नेट फोर्स होगा, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो लगाएगा, लगाने देते हैं। चलो पहले हम किसका निकाल लेते हैं, m1 और m2 का निकाल लेते हैं। चलो इसका हम लिख लिए, मान लो f1 किसके किसके कारण, m1 और m2 के कारण, तो क्या लिखेंगे g m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर, यही है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 0.2 मीटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर, तो कितना हो गया 0.2 का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 to the power minus 11. 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1 divided by कितना 0.04. इसको और हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4 into 10 to the power minus 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको काटोगे 4 से तो ये होगा 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट कितना होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर, चलो 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, ये 2 ऊपर जाएगा तो -9 इतना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -9। सर आ गया क्या चीज न्यूटन, किस डायरेक्शन में आई में। दूसरा यदि हम F2 किसके कारण लिख रहे हैं जी m1 और m3 के कारण डिवाइडेड बाय कितना 0.2 का स्क्वायर। ये भी सॉल्व करके सेम कहानी है सब कुछ, तो ये भी कितना आएगा 67 इंटू 10 टू द पावर -9। अब इसका डायरेक्शन क्या था, सॉरी इसमें अभी किसका m1 m2 का, ये हमारा j हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा I न्यूटन। अब नेट फोर्स पूछा जा रहा है, मतलब F नेट इज इक्वल्स टू कितना F1 प्लस F2, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा दोनों की वैल्यू 67 इंटू 10 टू द पावर -9 I प्लस 1.67 इंटू 10 टू द पावर -9 J। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -9 I प्लस J न्यूटन। 1.67 10 टू the -9 I प्लस J न्यूटन। चलो बैठो बैठो बैठो,
हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ, अर्थ दिया, उसका मास दिया, रिवॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, मतलब ओमेगा हमको दिए हुए कितना 2 × 10⁻⁻⁷। जब भी बोर्ड पे लिखो तो कम से कम बोर्ड दिखना चाहिए सामने क्या लिख रहे हैं, और इसे करके कौन लिखता है, और जोर से रगड़ने से, ठीक है, उंगली से मिटाने से नहीं मिटेगा। चलिए हमको क्या दिया, रेडियन पर सेकंड दिए हुए हैं, इसका मास हमको दिए हुए है, और रेडियस हमको कितना दे दिया है, आर हमको दे दिया है कितना 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो इसको मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर। हम लोग फोर्स क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, m ओमेगा स्क्वायर आर। m की वैल्यू कितनी 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 6 × 10⁻24। ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी 1.5 × 10⁻11। इसको करेंगे तो 6 × 4 × 1.5 इंटू 10⁻24 -14 + 11, ये कितना हो गया 1.5 × 4 कितना 6 होगा, और 6 × 6 36 इंटू 10⁻, कितना हो गया, ये बच गया 10 और 11 कितना -3 मतलब 21, और न्यूटन का न्यूटन, तो हमारा हो गया 36 × 10⁻21 न्यूटन। अब तो क्या होगा, हमको क्या कह रहा है, ये हमारा अर्थ है, इस सरफेस से ऊपर कितना किलोमीटर 1 किलोमीटर, h = 1 किलोमीटर पे जो हमको क्या मिलेगा, g की वैल्यू मिल रही है, वही वैल्यू हमको इसके डेप्थ में यदि हम जाते हैं d पे, तो सेम हमको g डैश की वैल्यू मिलती है दोनों जगह, यही कह रहा है हमको। तो g डैश किसके लिए, हाइट की यदि हम बात करें तो निकाले थे g 1 - 2h/r, निकाले थे, r क्या होता था, रेडियस किसका, अर्थ का। उसी तरह यदि हम g डैश किसके लिए, डेप्थ की यदि हम बात करें, जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे g 1 - d/r, क्या कर रहे, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं g 1 हमको क्या रहा है ना, g डैश h = g डैश d, तो हम लिख सकते हैं 1 - 2h/re = कितना g 1 - d/re, g से g साफ। अब आगे चलते हैं, तो ये हमारा ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 2h/re = d/re होगा, तो re से re साफ, यहाँ से हमको क्या मिला, d = 2h, और h की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना हो गया 2 किलोमीटर, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2 किलोमीटर। क्या कह रहे थे, हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस, ये हमारा अर्थ का सरफेस, इस पे क्या है, इसका वेट कितना, वेट मान लो W है, तो कह रहा है कौन से हाइट पे इसको रखा जाए कि इसका वेट क्या हो जाए 1/16 और W हो जाए, यही कह रहा है ना। तो फिर तकलीफ का है, यहाँ ग्रेटर है r से है, तो हम लोग क्या निकाले थे फॉर्मूला, g/1 + h/r का स्क्वायर, ऐसा कुछ निकाले थे, निकाले थे। जब केस किए थे लेस वाला, उस समय हम लोग क्या किए थे, इसको माइनस अंदर घुसा लिए थे, तो यहां से W डैश = क्या mg दिस लिखा जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं, W = कितना m × g, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, W डैश/W = कितना 1/16, तो W डैश कितना mg डिवाइडेड बाई 1 + h/r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या mg = 1/16, mg से mg साफ, क्या बचा यहाँ से 1 + 1/1 + h/r का स्क्वायर = कितना 1/16 हो सकता है। और इसको और लिखते क्या लिखते 1 + h/r का स्क्वायर = 16,
अब यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल्स टू कितना? √60. 4. तो एच बाई आर इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो एच बाई आर इक्वल्स टू 3, तो एच इक्वल्स टू 3 आर.